ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं स्ट्रेन। हमने स्ट्रेस तक पढ़ लिया है, ठीक है। और अब हम आ रहे हैं स्ट्रेन पे। स्ट्रेन किसे कहते हैं देखिएगा, सुनिएगा। क्या है स्ट्रेन की डेफिनेशन? स्ट्रेन की डेफिनेशन ये है कि जब हम किसी बॉडी को डिफॉर्म करेंगे तो उसमें उसके कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज आ जाएगा। अब ये चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, हो सकता है उसकी लेंथ में चेंज आ जाए, हो सकता है उसके वॉल्यूम में कुछ चेंज आ जाए, हो सकता है उसकी शेप में चेंज आ जाए। तो कहीं ना कहीं चेंज आएगा, और ये जो चेंज आया है और जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है उसके रेशियो को हम स्ट्रेन बोलेंगे। तो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो जरा समझिए कि ये कितने टाइप का होता है। तो जैसे नॉर्मली, मतलब आमतौर पे या सिंपल तरीके से कहें तो स्ट्रेस तीन तरह की है, वैसे स्ट्रेन भी तीन तरह की है। एक को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एक को हम बोलते हैं वही आइसोट्रॉपिक या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेन। या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और तीसरी है शियरिंग स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? जब लेंथ में चेंज आती है, जैसे मान लीजिए ये कोई रॉड है, इस रॉड पे हमने इधर भी फोर्स लगाया और इधर भी फोर्स लगाया, और फोर्स लगा के हमने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसकी जो फोर्स लगने से इसकी लेंथ बढ़ गई थोड़ी सी। तो मान लीजिए कि लेंथ थी L पहले, अब जो लेंथ हो गई है वो हो गई है L प्लस डेल्टा L। तो कुल मिला के जो स्ट्रेन है उसके लिए मैं सिंबल यूज कर रहा हूं एप्सिलन। तो एप्सिलन L यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगी डेल्टा L बाई L। अब एक्चुअली मैं ऐसा भी कर सकता हूं, थोड़ा शॉर्ट क्या कहते हैं, मतलब लगा सकता हूं। तो मैंने यहां पे एज्यूम किया कि जो चेंज इन लेंथ है वो डेल्टा है सिर्फ। तो इफ द चेंज इन लेंथ इज डेल्टा देन इट इज डेल्टा बाई एल। इससे मुझे काफी आसानी रहती है। बस ये याद रखना पड़ेगा कि डेल्टा इज चेंज इन लेंथ। तो हम एक्स भी लिख सकते थे, एक्स बाई एल, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते थे। क्लियर हुआ बच्चों? तो सिमिलरली जैसे ये मान लीजिए कोई वॉल्यूम है, स्फेयर है, तो हमने इस पे प्रेशर डाला और प्रेशर बढ़ाया। बेसिकली प्रेशर पहले भी डल रहा था हवा का, तो जब हमने इस पे प्रेशर बढ़ाया, चेंज किया प्रेशर, तो इसके वॉल्यूम में कुछ चेंज आ गया, तो इसका नया वॉल्यूम है वो V माइनस dV। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेन का फॉर्मूला है एप्सिलन V का फॉर्मूला है डेल्टा V बाई V विद अ नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव इसलिए क्योंकि यहां पे मैं कंप्रेस कर रहा हूं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो डेल्टा V नेगेटिव है, तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव अपॉन में V ओरिजिनल वॉल्यूम। अब शेयरिंग क्या है देखिएगा। ये क्यूब ही है बच्चों, आप इमेजिन करो कि ये क्यूब है, हम साइड से देख रहे हैं इस क्यूब को, और जब हमने इसको टिल्ट किया तो ये क्यूब कुछ इस तरह से टिल्ट हो गया। व्हेन आई टिल्टेड इट, सो इट बिकम्स लाइक दिस। बिल्कुल थोड़े से एंगल पे ये टिल्ट हो गया मान लीजिए। तो ये जो एंगल है फाई, सो दिस इज एप्सिलॉन एस, यानी शेयरिंग स्ट्रेन इज फाई। क्लियर है? अब फाई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा एल मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है, और एल जो है वो सेपरेशन है बिटवीन द फिक्स्ड फेस एंड द फ्री फेस। सो दिस इज डेल्टा एल बाई एल। तो आपको याद रखना होगा कि जो शेयरिंग स्ट्रेन है वो है, दोबारा से सुन लीजिएगा, ES है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री फेस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री फेस डिवाइडेड बाय
separation between free phase and fixed phase. Separation between free phase and fixed phase. तो थोड़ी जगह कम है बट समझ जाइएगा, ये याद रखना है आपने। तो एप्सिलॉन एस यानी शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू सेपरेशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री फेज डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन फ्री फेज एंड फिक्स्ड फेज। ओके ओके, तो उम्मीद है आप ये समझ गए। तो ये बच्चों हमारे पास तीन तरह का क्या कहते हैं स्ट्रेन हो गया है। क्लियर है? तो वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्ट्रेन और स्ट्रेस हैं ये बेसिकली टेंसर्स हैं, मतलब स्ट्रेस 9 टाइप की होती है एक्चुअल में तो, और स्ट्रेन भी 9 ही टाइप की होती है। तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं आपको कैसे, स्ट्रेस के बारे में बताता हूं। देखिए, पर वो हायर फिजिक्स में पढ़ाई जाती है, मतलब जैसे मैंने कहा ना, सिंपल तौर पे हमारी स्ट्रेन 3 टाइप की है, मतलब इस लेवल पे 11th 12th के लेवल पे। बट हायर फिजिक्स में जैसे मान लीजिएगा कि ये कोई क्यूब है, तो इस क्यूब में ये एक फेस है। तो हमने क्या किया कि मान लीजिए कि हमने कहा कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, और हम यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं इस फेस पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ओके, तो ये जो फोर्स है हमारा एक्स के अलॉन्ग है, कंप्रेसिव है या टेंसाइल है? टेंसाइल है। चलिए, ओके, तो ये हमारा फोर्स एक्स के अलॉन्ग लग गया। तो फोर्स एक्स के अलॉन्ग है, तो इसमें लंबाई में बढ़ोतरी हो सकती है, तो फोर्स हमारा एफ एक्स है ये। तो इस एफ एक्स से जो एक स्ट्रेस डेवलप होगी वो सिग्मा एक्स 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 एक्स, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लंबाई बढ़ जाएगी, तो ये सिग्मा एक्स एक्स हो गई। ओके, अब मान लो यही एक्स एक्सिस का फोर्स मैं यहां पे लगा देता हूं। ये जो प्लेन है, ये प्लेन मेरा मान लो कि एक्स जेड प्लेन है, तो एक्स जेड प्लेन पे मैंने एफ एक्स ऐसे लगा दिया। अब की बार अपोजिट लगा दिया। ओके, तो अगर एक्स जेड है तो इसका नॉर्मल जो है वो वाई के अलॉन्ग हो गया, तो एक सिग्मा एक्स वाई डेवलप हो गया। ओके, अब मान लीजिए मैं इसको ये फोर्स हटा देता हूं और ये फोर्स हटा के इस क्यूब को पूरा बनाता हूं मैं। ठीक है, तो जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैं फ्रंट वाले फेस पे लगा रहा हूं, जो मेरी तरफ फेस है इस पे मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया, और जो बैक वाला फेस है उस पे मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया। तो फोर्स एक्स ही है, एफ एक्स ही है, पर अब जो एरिया अफेक्ट हुआ, मतलब जो ये शिफ्ट हुआ, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग शिफ्ट हो गया, तो एक स्ट्रेस हो गई सिग्मा एक्स जेड। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स से 3 तरह की स्ट्रेस डेवलप हुई, वाई एक्सिस के फोर्स से भी 3 तरह की स्ट्रेस डेवलप होगी। तो इसमें समझ सकते हो आप कि ये तो है हमारी यूनिडायरेक्शनल नॉर्मल स्ट्रेस, ये है हमारी शियर स्ट्रेस, ये है हमारी शियर स्ट्रेस। इज इट फाइन? तो कुल मिला के 2 शियर स्ट्रेस और एक हमारी नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो गई। तो वाई फोर्स से भी 3 स्ट्रेस डेवलप होंगी, जेड फोर्स से भी 3 स्ट्रेस डेवलप होंगी, तो इफेक्टिवली स्ट्रेस हमारी हो जाएगी 9 टाइप की। पर ये हमें पढ़ना नहीं है बच्चों, क्योंकि हमें वही पढ़ना है जो हमारी एनसीईआरटी में है, हमें हायर फिजिक्स नहीं पढ़ना है। हाँ, लेकिन आइडिया जरूर होना चाहिए आपको कि ये स्ट्रेस एक टेंसर है जो कि इफेक्टिवली 9 टाइप का होता है, मतलब उसके 9 कंपोनेंट हो सकते हैं। क्लियर है?